तो हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने अपनी तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीका से कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरा नाम मोहित कुमार है और मैं आप लोगों के लिए मैं लेकर आ गया हूँ आज क्लास 12th मैथ। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको क्लास 12th मैथ प्रश्नावली 2 का जो विविध है उसका सोल्यूशन मैं देने वाला हूँ। ठीक है, तो इसका फर्स्ट जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन ये है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे कैसे इस क्वेश्चन को डील किया जाएगा, आप लोग समझेंगे। ठीक है, पहले से ही इसको हम अवेलेबल करा चुके हैं, तो इसको हम लोग समझेंगे फर्स्ट वीडियो, जैसा कि आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा। ठीक है, तो इस वीडियो को, इस क्वेश्चन को कैसे हम हल करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात हम जानते हैं cos इनवर्स cos थीटा। तो आप कहिएगा कि थीटा को बाहर निकाल दीजिए, जो कि आप लोग सही नहीं बोल रहे हैं, लेकिन देखिए कोस का जो रेंज होता है ना, रेंज परिसर 0 से 180 होता है, 0 से 180 होता है। ठीक है, 0 से पाई यानी 0 से 180 होता है, और ये रेंज के अंदर है। रेंज के अंदर हुआ तभी जो है थीटा बाहर हो जाएगा और इतना आंसर हो जाएगा, लेकिन ये रेंज के अंदर है या रेंज के बाहर। चलिए इसको देखते हैं। 13 गुना पाई का मतलब होता है 180। ठीक है, और बटा में 6। ठीक है, इसको कटाएंगे तो हो जाएगा 30 बार में 36 40 हो जाएगा 390। ठीक है, जो 390 है ये रेंज के बाहर है। रेंज के अगर अंदर होगा तो हम थीटा को बाहर निकाल देंगे और 13 पाई बाई 6 तो आंसर हो जाता है। ठीक है, बट यहाँ नहीं हुआ क्योंकि ये रेंज के जो है बाहर है। तो चलिए ये रेंज के बाहर है तो हम क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे। क्या हम इसको तोड़कर जो है 13 पाई बाई 6 को तोड़ेंगे। कैसे टूटेगा, इसको ऐसे हम तोड़ सकते हैं 2 पाई यानी 6 दूनी 12 पाई, 12 पाई प्लस पाई बाई 6। क्या हम 13 पाई बाई 6 को इतना लिख सकते हैं, तो बोलिएगा कि कैसे। तो देखिए 6 दूनी 6 बार में, तो 6 दूनी का 12 पाई और प्लस पाई, क्या हो जाएगा 13 पाई बाई 6। तो आप 13 पाई 6 की जगह पर आप ये नहीं लिख सकते हैं, तो बोलिएगा ये सर, इसको तो हम लिख सकते हैं। चलिए इसको तोड़कर लिखा जाए। समझिएगा, तो हम यहाँ इसको क्या करेंगे, cos इनवर्स cos, बड़ा कोस क्या है लीजिए, cos इनवर्स cos 2 पाई प्लस पाई बाई 6 और 2 पाई। अब देखिए 2 पाई प्लस थीटा, जैसा कि हम जानते हैं कि cos में 2 पाई में थीटा जोड़ देंगे, ये चौथा चतुर्थांश में हो गया, और चौथा चतुर्थांश में धनात्मक होता है, तो क्या हो जाएगा cos थीटा, cos और थीटा ये वाला। ठीक है, cos थीटा। इसी पर हम इसको हो जाएगा cos इनवर्स cos cos इनवर्स cos पाई बाई 6। ठीक है, cos इनवर्स cos थीटा, यहाँ थीटा 2 पाई, समझ गए ना, 2 पाई प्लस थीटा, यहाँ थीटा तो cos पाई बाई 6। अब देखिए ये रेंज के अंदर हो गया, पाई बाई 6 जो है ये रेंज के अंदर है, रेंज के अंदर है। रेंज के अंदर मतलब समझ रहे हैं, 0 से 180, 0 से 180 तो अंदर में है, यानी 180 बाई 6 से 30 बार में, तो 30 डिग्री का मान है, और 30 डिग्री जो है रेंज के अंदर है, रेंज के अंदर है, तो क्या लिखेंगे थीटा बाहर हो जाएगा। रेंज के अंदर है तो थीटा बाहर हो जाएगा। यहाँ भी अगर रेंज के अंदर होगा तो यही थीटा बाहर कर लेते, बट रेंज के अंदर नहीं है तो इसको तोड़े हैं, तोड़कर पहले इसको रेंज में लाए हैं, तब इसको थीटा पाई बाई 6 इसका आंसर होगा। इसको कंप्लीट कीजिए। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी ऐसा ही है, देखिएगा ये रेंज के अंदर है, रेंज के बाहर, इसको भी देखना है। ठीक है, जो tan इनवर्स होता है, tan का जो रेंज होगा ना, tan इनवर्स का इसका परिसर, रेंज मतलब परिसर होता है, रेंज यानी
परिसर। रेंज यानी क्या हो जाएगा, परिसर, ठीक है। और ये एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, एनसीईआरटी बुक में हालांकि दिया हुआ है, आप समझ लेंगे, ठीक है। रेंज मतलब परिसर, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो tan इनवर्स का जो रेंज होता है ना, tan इनवर्स का, वो -π/2 से यानी -90 से +90 होता है, -90 से +90 के बीच होता है, ठीक है। तो ये देखेंगे कि ये -90 से +90 के बीच में है या नहीं। तो देखेंगे कि 7π/6, तो 7 और पाई का मान 180 होता है और बाई 6 30 बेला में तो 210 डिग्री, क्या हो जाएगा 210 डिग्री। तो 210 डिग्री तो रेंज के बाहर है, रेंज के बाहर है, तो इसको तोड़ेंगे। इसको तक कैसे तोड़ेंगे, देखिए 7π/6 को हम लिख सकते हैं, 7π/6 को हम ऐसे लिख सकते हैं कि 100 में 1 से गुना कीजिए तो पाई, 6 पाई हो जाएगा, 6 है पाई, 6 पाई प्लस 6 पाई में क्या जोड़ेंगे, पाई में क्या जोड़ेंगे कि 7π/6 हो जाएगा। तो बोलिएगा कि अगर π/6 जोड़ दिया जाएगा, ये पाई में π/6 तो 7π/6 हो जाएगा। देखिए कैसे, 6 एलसीएम 6 और 6 पाई, 1 तो 6 बेला में और 6 पाई प्लस पाई क्या हो जाएगा 7π/6। 7π/6 को हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं, तो लिखेंगे यहाँ क्या, tan इनवर्स tan, ठीक है, tan पाई प्लस π/6, इसको ऐसे हम लिख सकते हैं। अब यहाँ एक बात देखिएगा, यहाँ भी एक बात आपको समझने लायक है, जिससे कि tan पाई अगर प्लस कुछ जोड़ दिया जाएगा ना, तो ये तीसरा चतुर्थांश में हो गया। तीसरा चतुर्थांश में tan और cot का मान जो होता है हमेशा धनात्मक होता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ tan थीटा हो जाएगा, tan और थीटा। इसका पाई का कोई मतलब नहीं है, tan और ये वाला हो जाएगा थीटा, ठीक है। इसी पर जो है इसको हम बैलेंस करेंगे, क्या हो जाएगा कि tan इनवर्स tan और थीटा का मान ले लेंगे। थीटा क्या है, पाई/, यही में थीटा है जी, थीटा के मान पर क्या है, थीटा की जगह पर यही में है पाई थीटा, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, ये भी जो हो गया, ये भी हो गया रेंज के अंदर। कहाँ हो गया, ये रेंज के अंदर हो गया। तो रेंज के अंदर हो गया तो थीटा को बाहर कर दीजिए, यहाँ से ये कैंसिल होता ही है, जैसा कि आप लोग पिछले वीडियो से ही जानते हैं। 5 क्लास में आपको यही हम बता रहे हैं, 6 क्लास पे, ठीक है। ये 7वां लेक्चर है, तो π/6 आंसर हो जाएगा। इसको कंप्लीट कीजिए, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर आगे लेकर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। इसको कंप्लीट कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो है 3, बुक देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में है क्या। क्वेश्चन नंबर 3 से अब है सिद्ध करने के लिए, तो यहाँ इसको हटा देंगे और करेंगे सिद्ध कीजिए, लिख दीजिए यहाँ सिद्ध कीजिए, सिद्ध करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है क्या, तो है कि 2 sin इनवर्स 3/5 बराबर tan इनवर्स 24/7, ठीक है। ये सिद्ध करना है, यानी LHS बराबर RHS, ठीक है। सबसे पहले हम ये देखेंगे हम कर क्या सकते हैं, ठीक है। साइन में दिया है भाई, हमको tan में लाना है, ठीक है। सबसे पहले 2 sin इनवर्स और ये इसको x मानेंगे, 3π/5 को हम x मानेंगे। तो हम जानते हैं LHS ले लीजिए पहले, LHS आराम से देखिए समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो है 2 sin इनवर्स 3/5, ठीक है। यहाँ हम एक बात जानते हैं, क्या जानते हैं जी, तो हम जानते हैं
हम जानते हैं कि सूत्र जानते हैं और क्या जानेंगे, सूत्र जानेंगे तो 2 साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है, तो हो जाएगा 2 साइन इनवर्स एक्स का जो होता है हो जाता है साइन इनवर्स 2x और रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी सूत्र पर इसको हम जो है देखेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स यहाँ से समझिएगा, साइन इनवर्स यहाँ हो जाएगा 2 साइन इनवर्स और एक्स की जगह पर 3/5। ठीक है, तो साइन इनवर्स 2 और एक्स की जगह पर 3/5 रूट के अंदर 1 माइनस एक्स की जगह पर 3/5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हो जाएगा साइन इनवर्स 100/5 रूट के अंदर और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और 1 से 25 तो 25 माइनस 25, 5 का स्क्वायर 25 और 25 से 1 बार में और 3 का स्क्वायर 9, तो यहाँ 9 हो जाएगा। थोड़ा समझ लीजिएगा, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सी बात है। इसके बाद साइन इनवर्स 6/5। ठीक है, अब समझिए यहाँ 25 में से 9 गया, डायरेक्ट लिखेंगे 25 में से 9 जाएगा तो हो जाएगा रूट के अंदर 16 और रूट के अंदर 16 का जो हो रहा है, रूट के अंदर जो 16 का जो वर्गमूल होता है वो 4 हो जाता है, तो यहाँ 4 और 25 का हो जाएगा 5, रूट के अंदर है 25 का हो जाएगा 5। ठीक है, इसको हटाएंगे, ये हटा दिए। इसके बाद हो जाएगा साइन इनवर्स, यहाँ देखेंगे हो जाएगा साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, 6 चौका 24, 24 और 5 पचे 25। ठीक है, अब देखिएगा साइन में टेंशन आ गया लेकिन हमको ले आना है टेन में, टेन इनवर्स 10 में लाना है, 10 में इसको कन्वर्ट करेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ अब हम समझेंगे कि यहाँ पी बराबर क्या हो जाएगा, पी यानी क्या होगा, लंब, लंब 24 है और एच यानी कर्ण, कर्ण क्या है 25 है। तो एक सूत्र हम जानते हैं क्या, अगर आधार यानी बेस जिसको बी से हम दिखाते हैं। ठीक है, तो बेस अगर हमको निकालना होगा तो रूट के अंदर इसका सूत्र होता है कि एच के स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर। ठीक है, तो v बराबर हो जाएगा रूट के अंदर 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर, तो v बराबर हो जाएगा कितना, 25 का जो वर्गमूल होता है 625 और 24 का होता है 576। इसको जब घटाइएगा तो हो जाएगा कितना, 15 में से 6 हो जाएगा तो हो जाएगा 9 और एक 9, इसमें से एक जो है हासिल हो गया तो 11, 11 में से जो है 7 जाएगा तो हो जाएगा 4 और 5 बच गया, 5 5 कट गया। ठीक है, 49 हो जाएगा बी बराबर हो जाएगा 7। ठीक है, बी बराबर 7। तब यहाँ हम tan का मान पुट करेंगे कि tan इनवर्स क्या हो जाएगा, p/b होता है, tan इनवर्स p यानी लंब बटा आधार। तो p का मान कितना है, p का मान देखेंगे कि p का मान यहाँ 24 है, तो 24 हो जाएगा, p का मान 24 और बेस p/b, तो b का मान हो जाएगा 7। ध्यान से देखिएगा, हमें साबित करना था यही, tan इनवर्स 24/7, tan इनवर्स 24/7 आ गया। और तो यहाँ लिखेंगे अंतः एल एच एस यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, एल एच एस बराबर आर एच एस। कंप्लीट कीजिए इसको, बहुत बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा लॉन्ग है, ध्यान से पढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ध्यान से इसको 1-2 बार रिविजन कीजिएगा, सब ठीक हो जाएगा।
इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है जी, लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है साइन इनवर्स 8/17, साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 बराबर साबित करना है यानी सिद्ध करना है कि 77/36 होगा। ठीक है, सबसे पहले बात आप समझ जाइए कि हमें सिद्ध साबित करना है, इसको हल करेंगे और इतना लाना है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं कि इसका साइन इनवर्स में भी एक सूत्र होता है, उसको उसी के मदद से हम बनाएंगे। साइन इनवर्स उसमें इसका मान आएगा और साइन को जो है tan में कन्वर्ट कर देंगे तो हमें आंसर आ जाएगा। बट हम ऐसे नहीं करेंगे, थोड़ा लफड़ा होता है। तो देखेंगे पहले tan में हमका बनाना है, tan में हमको मान लाना है। हम tan में इसको शुरू से ही पुट करके जो है सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा, यहाँ समझिएगा p बराबर कितना है 8, p बराबर 8 और x बराबर 17, तो b निकालेंगे तो b का फॉर्मूला होता है h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, तो यानी 17 का हो जाएगा 289 होता है। डायरेक्ट लिखते हैं इसको, ये समझिए ना, इसको h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, समझिए। तो b बराबर हो जाएगा 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। ठीक है, तो b बराबर हो जाएगा 289, 17 का जो स्क्वायर होता है 289 होता है, तो 289 माइनस 64, तो v बराबर हो जाएगा रूट के अंदर 9 में से 4 गया तो 5, 8 में से 6 गया तो 2 में से यहाँ जो है 8 में से 6 गया तो 2 189 होता है क्या नहीं, 17 का वर्गमूल होता है 17 साथ तो हो जाएगा 119 और फिर हो जाएगा 17, 9, 8 और 2। ठीक तो है, चलिए ठीक है, तो हो जाएगा 225 और 225 जो होगा जो हो जाएगा 15 होता है। 225 का जो वर्गमूल होता है वो 15 होता है, तो यहाँ b हमारा निकल के आ गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए p यहाँ के इसमें इसको, तो p बराबर 3, इसके बाद a के बराबर 5, तो यहाँ आराम से आप देखेंगे कि b बराबर हो जाएगा 25 माइनस 9, तो हो जाएगा रूट के अंदर 16 यानी क्या 4। समझ रहे हैं ना, h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर यही वाला थ्योरी से डायरेक्ट कर दिए हैं, समझ में आया है। तो tan में इसको लिखेंगे क्या कि tan इनवर्स में इसका मान tan इनवर्स p/d, तो p का मान है 8 और v का मान है 15, नीचे में v का मान है 15। इसके बाद समझेंगे tan इनवर्स में p का मान कितना है 3 और v का मान है 4। और देखिए सूत्र होता है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस x इंटू वाई, जैसा कि आप लोग जानते हैं पिछले क्लास में ही। तो हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस y, x प्लस y, इसके बाद 1 माइनस x इंटू y। ठीक है, तो हो जाएगा tan इनवर्स क्या हो जाएगा 15 चौके 60। ठीक है, 15 चौके 60, 4 बार में तो चौका 32 प्लस 15 चौका 15 43 हो जाएगा। यहाँ करेंगे तो क्या हो जाएगा 15 चौका हो जाएगा 60, यहाँ भी तो 60 और 60 माइनस 24। ठीक है, और यहाँ 60 तो 60 एक बार में कटेगा 24। ठीक है, ध्यान से देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी वाला है। 60 से 60 कट जाएगा
32 प्लस 45 क्या हो जाएगा? 77। 77 बटा में 60 माइनस 24 हो जाएगा 36। 60 माइनस 36। ध्यान से देखिएगा, यही साबित करना था। अतः एल एच एस बराबर आर एच एस। कंप्लीट कीजिए इसको, ठीक है। चलिए जी, तो क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग सॉल्व किए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में है क्या? क्वेश्चन नंबर 5 में cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 बराबर हमें साबित करना है कितना? cos इनवर्स इनवर्स है ये, cos इनवर्स 33/65, ठीक है। अब देखिए इसको, अब इसको हम डायरेक्ट जो है cos इनवर्स, इसको x इसको y मान लेंगे। तो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का एक डायरेक्ट फार्मूला होता है और इसी पर हम इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। सूत्र से सूत्र होता है सूत्र होता है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y बराबर हो जाता है क्या? cos इनवर्स और एक्स वाई, तो x इंटू वाई प्लस है माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, cos जो है चिन्ह को बदलता है, ठीक है। y रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। x का स्क्वायर होगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर, इसको हटाना पड़ेगा। इसको हटाना पड़ेगा, रूट अंडर 1 माइनस वाई का स्क्वायर, ठीक है। ये का थ्योरी होता है, इसी पर बनेगा, ठीक है। इसी पर इसको तो देखिए यहाँ पर cos इनवर्स x की जगह पर 4/5 कर देते हैं प्लस cos इनवर्स y की जगह पर 12/13 कर देते हैं। तो इसी पर इसको सॉल्व करेंगे। तो cos इनवर्स x की जगह पर कितने हैं? 4/5। इसके बाद y की जगह पर कितना है? y की जगह पर 12/13 माइनस रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स का 4/5 और 4/5 का स्क्वायर माइनस माइनस नहीं, रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर, वाई के जगह 12/13 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ cos इनवर्स 12 चौक 48 बटा में 13 पचे 65 माइनस रूट के अंदर 25 हो जाएगा, और 25 माइनस 16, समझ रहे हैं। स्क्वायर है, स्क्वायर मान लीजिए इसको 16 मानिए, इसको 25 मानिए। स्क्वायर कीजिएगा तो 16 नहीं हो जाएगा, इसको 25, ये 25 नहीं हो जाएगा। तो 25 एलसीएम 1 और 25 का एलसीएम 25 बार में, और यहाँ ऊपर 16 है, 16 और 25 मानिए, ठीक है। नहीं तो एक स्टेप हमें आगे ले जाना पड़ेगा, थोड़ा बोर्ड छोटा है इसलिए थोड़ा समस्या हो रहा है। चलिए 1 माइनस, यहाँ देखिए 169, 13 का स्क्वायर 169 होता है, समझेंगे आप लोग। हो जाएगा 169, 169 माइनस 144 हो जाएगा। 12 का एलसीएम 12 का जो स्क्वायर होता है 144 होता है, ठीक है। 190 cos इनवर्स 48 बटा 65 माइनस 25 में से 16 जाएगा तो 9, और 9 का हो जाएगा 3/5। इसके बाद 169 में से जो है 144 जाएगा तो 25, और 25 का जो होता है एलसीएम होता है 5 और 169 हो जाएगा 13, हो जाएगा cos इनवर्स
48/65 माइनस 15 ठीक है। हो जाएगा cos इनवर्स 65, 48 में से 15, ठीक है। cos इनवर्स 48 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा? 33/65, ठीक है। देखिए यही हमें साबित करना था, इतना बराबर इतना, जो कि आ गया। अतः LHS बराबर जो है RHS, ठीक है। इसको कंप्लीट करेंगे, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 लेकर चलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है जी? है cos इनवर्स 12/13, cos इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5, 3/5 बराबर में 3 है, 3/5 बराबर tan इनवर्स 77/36, 77/36, 77/36 नहीं है यार, इसका नाम 56/65 है, गलत लिख दिए क्या। cos इनवर्स 12/13 साइन इनवर्स 3/5, साइन इनवर्स है यहाँ, साइन इनवर्स 56/65, इसको हमें साबित करना है, ठीक है। चलिए बहुत बेहतर क्वेश्चन है, अब इसको देखेंगे। जैसे देखिए साइन में हमें जो है मान को लाना है, साइन में लाना है तो हम अलग सूत्र कुछ होता है, उससे भी हम बना कर जो है साइन में पुट कर देंगे, ठीक है। बट कंफर्टेबल वही होगा कि साइन में दिया है तो इसको साइन में ही हम जो है बनाए, तो ये जो है अच्छा होगा, जो है मान जो है बेहतर होगा और उस कैलकुलेशन बहुत इजी होगा, बहुत आसान होगा, सिंपल होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको साइन में ही इसको जो है बदलेंगे। साइन में तो साइन में पहले है, एगो जो है साइन नहीं है, तो इसको जो है साइन में डेवलप करेंगे, इसके बाद साइन के सूत्र पर इसको हम बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे, समझेंगे यहाँ cos इनवर्स 12/13, यानी b का जो मान है b/h होता है, यानी b का जो मान है 12 है, और h यानी कर्ण होता है, b बेस आधार, h कर्ण यानी, तो h बराबर हो जाएगा 13, ठीक है। तो हमें यहाँ p का मान निकालेंगे, p का मान निकालेंगे, साइन इनवर्स p/h ही होता है, तो p बराबर हो जाएगा रूट के अंदर h² माइनस b², ठीक है। तो करेंगे हम क्या, p बराबर h के स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर, यानी 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 169 माइनस 144, तो हो जाएगा क्या 525, और 25 का होता है 5, 25 यानी 5, p हो जाएगा यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स, साइन में इसको डेवलप करेंगे, साइन इनवर्स p/h, p का मान हो जाएगा 5, h का मान हो जाएगा, h का मान हो जाएगा 13 प्लस साइन इनवर्स 3/5, ठीक है। LHS कर दीजिएगा, LHS कोई मतलब नहीं, चलिए बनाइएगा। तो इसका सूत्र होता है साइन इनवर्स, इसका सूत्र होता है साइन इनवर्स x
एक्स इंटू रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर 3/5 की स्क्वायर, ठीक है, प्लस है तो प्लस वाई रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी 5/13 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा? हो जाएगा साइन इनवर्स 5/13, ठीक है, इसका हो जाएगा 25 माइनस 9, फिर हो जाएगा यहाँ 3/5, फिर हो जाएगा यहाँ 169 हो जाएगा। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ, क्या समझाने वाला बात है क्या यार। 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा। यहाँ 169 माइनस अगर 5 तो हो जाएगा 5, तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो 25। इसके बाद साइन इनवर्स 5/13 है, 5/13 इंटू गुना है, गुना। इसके बाद 25 में से 9 हो जाएगा, 16 का हो जाएगा 4, इसका हो जाएगा 5 प्लस 3/5 इंटू 169 में से 25 जाएगा 144 हो जाएगा 12/13 169 का 13 हो जाएगा। साइन इनवर्स 5 का हो जाएगा 20, 5 का हो जाएगा 20/65 प्लस 12 36 बटन हो जाएगा 13 65। इसके बाद हो जाएगा साइन इनवर्स 65 और एलसीएम 65 हो जाएगा 20 प्लस 36, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स, यहाँ देंगे साइन इनवर्स 56/65 अतः एल एच बराबर आर एच लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। कंप्लीट कीजिए इसको, बहुत इजी क्वेश्चन है यार, मजा आ गया, आप लोगों का भी मजा आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 7 tan इनवर्स 63/16 बराबर साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5। चलिए इसको LHS, इसको RHS, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम सॉल्यूशन करेंगे RHS, तो यहाँ लेंगे RHS हो जाएगा साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5। अब यहाँ जो है 10 में कन्वर्ट करेंगे। 10 में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ जो है P बराबर है 5, H बराबर है 13, P/H साइन इनवर्स P/H, तो P बराबर 5, H बराबर 13, तो B हो जाएगा कितना जी? B हो जाएगा 169, 13 का स्क्वायर होता है 169 और माइनस 5 का स्क्वायर होता है 25, तो B बराबर हो जाएगा 144 का जो हो जाएगा 12, B बराबर 12। यहाँ देखेंगे हम लोग B बराबर हो जाएगा 3, H बराबर हो जाएगा 5, तो हो जाएगा P बराबर हो जाएगा, क्या होता है P बराबर H के स्क्वायर, H का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर, ठीक है। तो P बराबर हो जाएगा 5 के स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो P बराबर हो जाएगा रूट के अंदर 25 माइनस 9, तो P बराबर हो जाएगा कितना?
रूट के अंदर 16 तो p बराबर हो जाएगा 4। p बराबर 4। अब इसको जो है tan में कन्वर्ट करके बना देंगे इधर, तो हो जाएगा tan इनवर्स। tan इनवर्स में p बाई d, तो 5/12 प्लस tan इनवर्स p बराबर 4 और d का मान है 3। tan इनवर्स हो जाएगा x प्लस वाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ये देखिए कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस वाई और 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ठीक है, इसी पर बनेगा उसको, हो जाएगा x प्लस वाई और 1 माइनस एक्स इंटू वाई। 12 है जी, ध्यान दीजिएगा, ये 12 है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मैं मानता हूँ कि मेरा मार्कर जो है पातर जो है लिखता है। ठीक है, ब्लैक बोर्ड जो है छोटा है। ठीक है, कंफर्टेबल रहिएगा, थोड़ा मेंटेन करेंगे हम लोग। तो हो जाएगा क्या, 12 और 3 क्या 36 हो जाएगा। 12 3 36, 3 पंती है 15 प्लस 12 3 36 बच्चों का 48 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 36 माइनस 20, तो हो जाएगा 36 से 36 31। तब देखेंगे तो हो जाएगा tan इनवर्स, क्या हो जाएगा 48 और 15 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 63। 36 में से जो है 20 जाएगा तो हो जाएगा 16 होगा ना जी। हाँ 16। देखिए तो हाँ, तो अब देखिए यही तो हमें साबित करना था। चलिए आगे, तो इसको हो जाएगा अतः RHS से बना रहे हैं। RHS बराबर हो जाएगा RHS बराबर LHS। समझिए, बहुत इजी है, समझिए और बनाइए, बहुत आसान है। एक बार 2 बार लगातार बनाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इजी क्वेश्चन है। ये 5 अंक में हर एक साल तो नहीं बोलेंगे, लगभग किसी वर्ष बिहार बोर्ड में इंटरमीडिएट परीक्षा में मैथ्स में इसको पूछ दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 को तो इसको VVI लिख कर जो है बनाइएगा, क्योंकि आ भी सकता है। क्वेश्चन बैंक देख लीजिए, क्वेश्चन बैंक में जो है आया है। ठीक है, क्वेश्चन बैंक में मतलब है प्रीवियस क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है 5 अंक में। तो 8 नंबर tan इनवर्स 1/5, tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8 प्लस tan इनवर्स 1/8 बराबर जो है पाई/4। इसको हम लोग सिद्ध करेंगे। ठीक है, ये बहुत जो है क्वेश्चन VVI है, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन है, इसको पूछा गया है 5 अंक में। हम इसको ध्यान से देखेंगे। हम तो कुछ ऐसा नहीं जानते हैं सूत्र कि 4 को एक बार में जोड़ सकते हैं, बट 2 को जोड़ सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसका सूत्र होता है हम जानते हैं, तो हम इसको 2 पहले जोड़ेंगे जो भी आएगा, फिर 2 को जोड़ेंगे जो भी आएगा, फिर इसको दोनों को जोड़ेंगे, तब जाकर फाइनल हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए LHS से अब LHS फिर यहाँ लिखेंगे नहीं हम, क्योंकि बोर्ड जो है छोटा है, थोड़ा मेंटेन कीजिएगा, कंफर्टेबल रहिएगा। जैसे tan इनवर्स 2 को लिखते हैं, tan इनवर्स 1/4 इनवर्स को अच्छा से हो जाएगा tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स
1/7, tan इनवर्स 1/7, ठीक है। अब इसका जो सूत्र होता है कि tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई, ठीक है। चलिए इसी पर तो tan इनवर्स x प्लस 1 माइनस एक्स इंटू बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 7 हो जाएगा 35 माइनस, समझिएगा यहाँ tan इनवर्स 35 से 35 काटिए इसको, 7×5 12 हो जाएगा, 12 बटा में हो जाएगा 34 और इसको काट देंगे तो 6 बटा में 17, तो यहाँ लिखेंगे tan इनवर्स 6/17, tan इनवर्स 6/17। फिर यहाँ देखिए अब इसको दो को जोड़ेंगे, tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8, तो हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई, तो 1 प्लस 1 माइनस 1/3 इंटू 1/8, ठीक है। तो हो जाएगा tan इनवर्स 8 का 24, 8 3 8 24, 8 3 इसके बाद हो जाएगा यहाँ 24 माइनस 1, tan इनवर्स 11/24, 11 बाई और 24 से 24 को कटाइए नहीं, 24 कटा दीजिए, 11 बटा में 23, 11 बटा में 23। और इसको जोड़ेंगे, ठीक है। एक ही बात हमेशा आ रहा है कि आप समझाएं, आप समझ सकते हैं, एक के बाद हमेशा 3 स्टेप में इसे वीडियो में फिर मतलब एक के बाद समझाना है, समझा रहे हैं कि जितना हो सकता है समझाएंगे, छोड़ेंगे थोड़े। tan इनवर्स 6/17 प्लस tan इनवर्स 11/13, 11/23, और यहाँ भी वही सूत्र है, तब सूत्र तो आप समझ ही चुके हैं, x प्लस वाई 1 माइनस एक्स इंटू ये है y, tan इनवर्स समझ रहे हैं 17 और 23 का जो एलसीएम होगा कितना होगा जी, तो 17 170 170 17 34 कितना हो जाएगा 20 और 17 51 तो 51, तो हो जाएगा 391 हो जाएगा, यहाँ 391 जोड़ेंगे, ठीक है। 391 हो जाएगा इसके एलसीएम 23 बार में 23 छक कितना होगा 38 से 138, 23 छक 38 से और प्लस 17 बार में तो 17 170 और फिर 17 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 170 और फिर 17 जोड़ेंगे तो 180 187, ठीक है। हो जाएगा 187, 391 माइनस 66, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स 391 कैंसिल, इसको जोड़ेंगे तो 8 7 15 से 5 हाथ में लगा लेके और 8 3 11 1 12 को 2 हाथ में लगा लेके 1 1 2 1 3 जोड़ दिए हैं। इसके बाद 11 में से 6 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 8, 8 में से 6 हो जाएगा तो 2 और यहाँ हो जाएगा कितना 3, तो ये कटेगा तो 1, ये कटेगा तो हो जाएगा 1, तो हो जाएगा tan इनवर्स 1 और tan इनवर्स 1 का हो जाता है tan इनवर्स tan π/4, यहाँ π/4 निकल जाएगा, π/4 नहीं हो रहा है तो यहाँ देखेंगे π/4 निकल जाएगा, तो π/4 हो जाएगा इसका आंसर आ गया।
अतः यहाँ कर देते हैं, अतः एल एक एस बराबर आर इन ए। थोड़ा लॉन्ग है, वो ध्यान दीजिएगा, यही है, इतने सूत्र पर चलता रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, तो सोच रहे हैं कि अगला वीडियो में जो है इसको और कितना है, 9 ज्यादा हो जाएगा जी। तो जो है इसको अगले पार्ट 1 इसको बना लेंगे, अगले में पार्ट 2। ठीक है, तो पार्ट 2 में अगला देख लीजिएगा, 9 नंबर से बनाएंगे 17 नंबर तक, बहुत बढ़िया तरीका से बताने का प्रयास करेंगे, हम खुद से बहुत अच्छा से बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, इसको कंप्लीट कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, अपने पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहिए और अच्छा से अपने आप को बनाते रहिए। ठीक है।